सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का सत्संग। आंख बंद कर लें। और धन्यवाद के भाव से भरते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे। हे परमात्मा, तूने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, सबके लिए धन्यवाद। मैं इस लायक भी नहीं हूँ, पर फिर भी तूने इतना दिया है और देता ही चला गया, और आगे भी हर वक्त तुमने ही संभालना है। बस मैं आपसे जुड़ी रहूं और आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है कि हर वक्त मैं आपको महसूस करते हुए, आपका हाथ थामते हुए, हर समय आपकी याद में एक एक पल गुजारूं और आपकी कृपा मुझ पर निरंतर बनी रहे। आपकी प्रेजेंस को मैं हमेशा महसूस करती रहूं, बस यही मेरी प्रार्थना है। आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें और महसूस करें कि इस परमात्मा की ग्रेस आप पर बरस रही है, परमात्मा की कृपा आप पर उतर रही है, आप सब पर। और हम सब परमात्मा की ग्रेस, उसकी प्रेजेंस में सत्संग शुरू कर रहे हैं। परमात्मा की कृपा हम सब पर बनी रहे। और इसके साथ हम आज फिर एक बार अपने नाभि को देखेंगे कि हमारा श्वास सही चल रहा है या नहीं। हाथ रखेंगे अपने नाभि पे और देखेंगे कि जब श्वास भीतर जा रही है तो पेट फूलना चाहिए, और जब श्वास को जब छोड़े तो पेट पिचकना चाहिए। जैसे गुब्बारा होता है वैसे, जब हवा भरी, गुब्बारा फूला, और जब हवा निकालेंगे तो गुब्बारा पिचक जाएगा। वैसे ही पेट को देखें, क्या ऐसा ही हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो उसको जरा सी देर श्वास को रोकें और फिर इनहेल करते हुए पेट फुलाएं और एक्सहेल करते हुए पेट पीछे जाए। इस प्रक्रिया को देख लें, एक बार चेक कर लें सही जा रही है श्वास, नाभि से ही श्वास ली जा रही है। जितना हम नाभि से जुड़े रहेंगे, जितना हम नाभि के साथ जिएंगे, नाभि से सांस लेंगे, नाभि को छुएंगे, नाभि को एहसास करेंगे, उतना ही हम फियरलेस होते जाएंगे, उतने हम कायनात से जुड़े रहेंगे। पूरी कायनात से जब हम जुड़ जाते हैं तो नाभि से ही जुड़ते हैं। नाभि ही हमारा सेंटर है, जहाँ हम जुड़ाव, जैसे माँ से भी हम नाभि से ही जुड़े होते हैं, ऐसे एग्जिस्टेंस से भी नाभि से ही जुड़े होते हैं। तो सबने चेक कर लिया कि आप सब नाभि से ही श्वास ले रहे हो। हाँ जी, ठीक है, वापस आ जाएं। और आंख बंद रखते हुए अपने मन की शांति को महसूस करें कि आपके भीतर जो अद्भुत शांति है, यहाँ पर शांति भी दो तरीके से हम महसूस करते हैं। एक है मन की शांति और एक है आत्मा की शांति। मन की शांति है जो आती है और जाती है, थोड़ी देर हो जाती है। जब मन शांत होता है तो मन की शांति है, और फिर मन में लहरें उठने लगती है तो मन अशांत हो जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद फिर शांत हो जाता है। तो मन में कभी शांति कभी अशांति बनी रहती है।
लेकिन जो उसको मन के पीछे खड़ा जो देख रहा है, जान रहा है, अब वहाँ अपनी निगाह दौड़ाएं कि मन को कौन देख रहा है, मन शांत है या अशांत है, इसको भी कौन देख रहा है। इसके मन के पीछे खड़े जो जो आपका होना है, मन के पीछे जो आपका होना है, वहाँ की जो शांति है वो सदा निरंतर रहती है। ऐसा नहीं है कि वो आती है और जाती है, वो निरंतर रहती है। तो हमें यहाँ पर इस निरंतरता में रहना है, अपनी आत्मा में जीना है। एहसास करें मन मन के परे, मन के बियॉन्ड माइंड। इसीलिए कुछ लोग ओशो उसको नो माइंड की स्थिति कहते थे। हमें लगता था शायद माइंड को चुप कर लिया तो नो माइंड आ गया। नहीं, नो माइंड मतलब माइंड जहाँ माइंड भी नहीं है, माइंड के बियॉन्ड, बियॉन्ड माइंड इज नो माइंड। अपने ही भीतर देखें, क्या आपके भीतर ऐसा कुछ है जो मन ना भी हो, मन चुप हो या अशांत हो तो भी कुछ तो है ऐसा, तब भी वो रहता है। इन लहरों को भी कौन देखता है, वहाँ पे जाएं। इन लहरों को देख कौन रहा है, इन विचारों को देख कौन रहा है। आप कहते हो मुझे गुस्सा आ रहा है या मेरे को बड़ा अच्छी अच्छी फीलिंग हो रही है, इस फीलिंग को जान कौन रहा है। मेरा मन दुखी है, ऐसा कौन जानता है। क्या वो भी दुखी है, मन को जानने वाला भी दुखी है क्या। पहचाने उसे। आपका मन डर रहा है, लेकिन इसको जानता है जो कि हाँ मेरे अंदर डर है, इसको जो देख रहा है, जान रहा है, पहचान रहा है, वो भी क्या डरा हुआ है। कोई शेयर करना चाहेगा कि क्या महसूस हुआ, क्या आप पकड़ पा रहे हो बियॉन्ड माइंड क्या होता है, देखने वाला कौन है, इसको आप अनुभव कर पा रहे हो। हाँ जी मैम। मैं शेयर करूंगी। हाँ। मैं तो क्या बताऊं, बस इतना अच्छा लगता है कि ऐसे लगता है कि तुम्हारे शब्द तुरंत ही अपने उस जोन में मुझे ले आते हैं। फिर डिस्टेंस ही नहीं रह जाता, एकदम से क्लियर वहां पे मैं आ जाती हूँ कि जिसे कहते हैं वो सब जानता है, वो सब देख रहा है। तो राइट। इतनी क्लियर अनुभूति होती है कि हाँ ये सुन भी रहा है, विचार भी चल रहे हैं, या विचार चल रहे हैं तो उसमें कौन सी भावनाएं आ रही हैं। जैसे वो ढका ढका सा होता है तो वो एकदम से उजागर होता है कि एक जो पीछे खड़ा है सब चीजों के, सारे डर के, सारी जितनी भी मन के अंदर शांति है कि अशांति है, वो एक उसका इतना क्लियर और इतना अच्छा अनुभव होता है मुझे तो। बस मैं क्या बताऊं, शब्द भी नहीं है। बहुत थैंक यू सुंदर, सो मच। बहुत सुंदर। और कोई।
हाँ जी। हाँ जी मीरा माँ, हाँ जी अंजलि जी। प्रणाम। हाँ प्रणाम। जी, बस मेरी भी ऐसी ही फीलिंग है जो मंजू जी कह रही हैं कि हम्म। बस शब्द नहीं है, और ऐसे लगता है सुन के बस कि क्या भगवान जी ने हमें घर में बैठे हुए, मेरे को तो इस चीज का बहुत थैंक यू है कि घर में बैठे हुए हमें क्या मिल गया है। बस थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू है। हाँ जी, अभी मैं कुछ शेयर करना भी शुरू करूंगी, लेकिन अभी तो मेरे को समझ कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। बस थैंक यू जी, थैंक यू। आपने ये दो शब्द भी बोल दिए तो वो भी बहुत बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। सब लोग शेयर करें, ये सबके लिए है प्लेटफॉर्म। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आप लोगों को सबके बीच में बात करने का एक कॉन्फिडेंस होता है वो भी आ जाता है, स्पॉन्टेनियस टॉक होती है, होश बढ़ जाता है। कुछ भी बोलें, यहाँ कोई जज नहीं कर रहा, सब परमात्मा से ही जुड़े हुए हैं। बोला है कोई, बोल रहा है, नहीं तो हम फिर आगे बढ़े। हाँ हाँ हाँ। जी, मैं बोलूंगी हाँ मंजू जी। जी। हाँ जी। हाँ सॉरी जय जी। हाँ जी। हाँ जी बोलिए। बस बोल रहे होते हैं कि देखो ये आपको होना, आपका बोलना या आपके जो विचार चल रहे हैं उससे कौन देख रहा है, पीछे से कौन है। हम्म। तो बस उसको देखने की कोशिश करते हैं तो यही ख्याल आता है कि हाँ हमारी चेतना है, हमारी जो मन और बुद्धि के जो ऊपर है, विचारों से ऊपर है, जो हमारे अंदर की जो चेतना है, वही देख रही है, ये सब समझ रही है। इज इट ओके? हाँ नहीं क्या मेरे मैं ठीक हूँ? हाँ बिल्कुल ठीक है। आपको ही पता चलेगा कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, ये अब मैं इसको मैं नहीं बता सकती, आपको टैली करना है कि हाँ मुझे कुछ अनुभव हुआ कि बुद्धि के अलावा भी कुछ है, मन को भी कोई देख रहा था, चाहे मैं उसको नहीं समझ पाई पर कोई तो था जो मन को भी देख रहा है, ऐसा पता चल रहा है। हाँ जी हाँ जी, थोड़ा हाँ। थोड़ा पता पता। हाँ तो तभी तो हम कह पा रहे हैं। हाँ ठीक है। तो देखो, अगर मुझे मन का पता ही नहीं चल रहा तो मैं कैसे कह रही हूँ कि मेरा मन दुखी है, मेरा आज मन बहुत खुश है। इसका मतलब मन को कोई तो किसी को तो पता चल रहा है, तो वो जिसको पता चल रहा है वो आत्मा है, वो आपका होना है, असली होना। बाकी भी आपके ही तल हैं लेकिन वो मूवेबल हैं, चेंजेबल हैं, उसके वो कह लो शक्ति के रूप हैं। और जो देख रहा है वो शिव है, जो जान रहा है वो शिव है। तो शिव शक्ति दोनों ही हैं हमारे पास, हम ही हैं। हमारा एक रूप शिव का है और एक रूप शक्ति का है। जो भावनाएं हैं, डर है, ये सब शक्ति के ही रूप हैं। तो जैसे जैसे शक्ति को समझ आती जाती है वो डर खत्म होता जाता है, फिर वही शक्ति जो डर बन गई थी वही आ, वो बन जाती है, क्लैरिटी बन जाती है। आपको एकदम क्लैरिटी होती है, अरे डर की कोई बात ही नहीं है, शक्ति वही है। एक ही शक्ति है जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट उस वे में हमें दिखाई देती है। कभी गुस्से में जो दिखाई दे रही है वही वही एनर्जी प्रेम बन जाती है। वही एक ही शक्ति है। कोई गुस्सा, कोई नेगेटिव नहीं, हम कहते हैं ना ये नेगेटिव है, ये समझाने के लिए कहा जाता है क्योंकि उसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, लेकिन एनर्जी वही है। उसी जैसे स्टील है, अब स्टील के से गिलास भी बन जाता है, स्टील का छुरी भी बन जाती है। अब छुरी से किसी का खून भी हो सकता है, मर्डर भी किया जा सकता है। तो उसी का ही है, लेकिन उसके यूज़ अलग हो गए। तो एक ही स्टील से दोनों चीज़ें बनी है। ऐसे ही एक ही चेतना है, एक ही एनर्जी है, उसी से गुस्सा भी है। अब वो गुस्सा ट्रांसफॉर्म होके करुणा और प्रेम और दया बन जाता है। वही एनर्जी है, सिर्फ हमने उसका वो बदला, अपनी फ्रिक्वेंसी बदली, अपनी समझ को पलटा, अपनी दृष्टि को सही किया, फोकस सही किया। अब गुस्सा नहीं आता, अब क्या आता है, प्रेम आता है। एनर्जी थी ना, गुस्से में जा रही थी, अब प्रेम में बह रही है। उसको सही रास्ता मिल गया, सही रास्ते में जाने लगी तो प्रेम बन गई। घृणा थी, वो क्या हो गया,
उस घृणा वाली शक्ति ने क्या किया, लेट गो करना सीखा, माफ़ करना सीखा, है ना, शांत रहना सीखा, अपनी तरफ फोकस रहना सीखा कि नहीं मुझे अपने पे फोकस करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और, जैसे राग है ना, राग द्वेष प्रेम दया करुणा, इन सब के लिए दूसरे की ज़रूरत है। हमें हमारे सामने कोई दूसरा है जिससे मेरी अटैचमेंट होती है, मेरे सामने कोई दूसरा है जिससे मुझे घृणा होती है, मेरे सामने कोई और है जिससे मुझे कंपैरिजन करती हूँ तो मुझे छोटा अनुभव होता है, मेरे सामने कोई है जिसको मुझे नीचा दिखाना है। तो सामने कोई दूसरा होता है तो ही ये सारी चीज़ें माइनस में या फिर बहुत प्रेम में, दया करुणा, उसके लिए भी दूसरा चाहिए। कोई होगा तो ही तो आप प्रेम दोगे, किसको दोगे। लेकिन एक तीसरी भी अवस्था है, जब आप दूसरों से मुक्त हो गए, अब आप स्वयं में ही रम रहे हो, आपका प्रेम आप पे ही पड़ रहा है। जब आपका प्रेम स्वयं का प्रेम स्वयं पर ही पड़ने लग जाता है, आपको किसी की अब आवश्यकता नहीं, कोई सामने आएगा तो उस पर पड़ जाएगा, लेकिन अब आप अपने में ही रम रहे हो, अपने में ही मस्त हो, अपने ही साथ मस्ती में, अपने ही एनर्जी में खुद ही नहा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही डिज़ोल्व हो जाती हैं कि आप किसको घृणा करोगे, कोई है ही नहीं, अब आप अपने में ही रम रहे हो, कोई है ही नहीं किसके लिए निंदा चुगली करना है, किसके लिए शिकायत करना, कोई है ही नहीं, आपकी एनर्जी आप पे ही पड़ रही है। और अब जब आप मस्ती में होते हो, ऐसा व्यक्ति जब दूसरों के साथ भी अगर इंटरेक्ट करता है, जब भी करता है, तो उसके अंदर से प्रेम ही झलकता है, क्योंकि वो प्रेम से भरा हुआ है। अब एक कुआं है, उसके अंदर पानी है, तो आप बाल्टी डालोगे तो क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। अगर उस कुएं में मान लो तेल है, तेल के कुएं भी होते हैं, अब उसमें बाल्टी डालोगे तो क्या होगा, तेल निकलेगा। तो जो हमारे भीतर है वही तो हम दूसरों को देते हैं। गुस्सा है, इरिटेशन है, नेगेटिविटी है, तो वही ऊपर से तो बड़े प्यार प्यार से बोलेंगे, लेकिन अंदर हमारे अंदर घृणा ये सब उसको परोस के दे देंगे। शुगर कोटेड होता है ना, जो ऐसा कैप्सूल होते हैं शुगर कोटेड, अंदर कड़वे होते हैं बाहर मीठे। तो यदि हमारे अंदर जो है हम उसी को शुगर कोटेड करके दूसरे को परोस देते हैं, बाद में दुखी होते हैं, दूसरा भी दुखी होता है, हम भी होते हैं, क्योंकि बहुत गहरे में हमारे अंदर वो चीज़ है ही नहीं, वो मस्ती है नहीं, प्रेम है नहीं, फियर है अंदर, क्रिटिसिज्म है, दोष दृष्टि है। ऊपर से हम कह देते हैं अरे मैंने माफ़ कर दिया, लेट गो कर दिया, अंदर ही अंदर हमें पता है कि ये इस काबिल भी नहीं है, ये व्यक्ति ने इतना गलत किया है, इस व्यक्ति से तो मैं दूर ही चली जाऊँ। अंदर हमारे अंदर ये चल रहा होता है, और ऊपर से कहते हैं हमने माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं, छोड़ दो, हाँ आई लव यू कह देते हैं। पर अंदर गहराई में हम क्या कह रहे हैं, दैट मैटर्स। क्या अंदर गहरे में भी हम उसे माफ़ कर चुके हैं? क्या हम बिल्कुल गहराई में भी यही चाहते हैं कि उसका भला हो? क्या अंदर गहराई में भी हमें अब कोई दोष नज़र नहीं आ रहा सामने वाले, उसने कुछ भी गलत किया, हमें गलत दिख ही नहीं रहा। ऐसा होता है ना, जैसे बहुत जो प्रेम में होता है, कभी हम किसी के प्रेम में होते हैं तो आपने ये चीज़ अनुभव की होगी, या माँ बच्चों के लिए भी करती है, उसकी दोष दिखाई ही नहीं देते, इतने प्रेम में होती है। या प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे की बुराइयां, अगर जैसे पेरेंट्स कई बार कोशिश करते हैं कि ये लोग शादी ना करें, समझाते हैं इसके अंदर ये बुराई है, उसको सुनाई ही नहीं देते, दिखाई ही नहीं देते, वो इतने, जैसे इसीलिए कहते हैं प्रेम अंधा होता है। तो क्या हम इतने अनकंडीशनल लव में हैं कि हमें किसी का दोष दिखता ही नहीं, हमारी दृष्टि में दोष है ही नहीं? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं कि पहले तो दोष देखते हैं, उसके बाद दूसरी थॉट में लाते हैं नहीं नहीं मुझे दोष नहीं देखना, आप नहीं नहीं सब परमात्मा है, सब अच्छा है, नहीं नहीं मुझे लेट गो करना। अगर ऐसा भी कर रहे हैं तो भी ठीक है, कम से कम आपने तुरंत अपनी कमी को पकड़ा, अपने दोष दृष्टि को तुरंत डिसॉल्व किया कि नहीं मुझे दोष नहीं देखने। पर एक समय ऐसा भी आना चाहिए कि दोष आ ही नहीं रहा,
मतलब पहला दोष आया, फिर हमने उसको ठीक किया। अब आगे की स्टेज क्या है कि दोष ही नहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, ऐसा लग रहा है कि नहीं सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। परमात्मा ही सब खेल खेल रहा है, इसमें भी ये कुछ भलाई होगा, इसमें भी कल्याण ही होगा, सब अच्छा ही हो रहा है। ये प्रभु ये तूने इसको ये रोल दिया, ये अपना रोल कर रहा है, कितना अच्छे से रोल कर रहा है बस। तो जब दोष दृष्टि ही खत्म हो जाती है तो फिर आप समझो कि सही मायने में अब कल्याणकारी हो चुके हो, परमात्मा से जुड़ चुके हो, या परमात्मा आप में और आप परमात्मा हो गए, एक ही बात है। अब आप परमात्मिक हो गए हो, जीव भाव से ऊपर उठ गए हो। चलिए, तो अब आप लोग की बारी है, कुछ पूछना है तो बताएं या कुछ कहना है। एनीथिंग यू कैन शेयर। हाँ जी प्रणाम मीरा जी। मधु जी प्रणाम। हाँ ये आप, हाँ जी ये सही कह रहे हो आप। ये ना पहले यही होता था कि किसी का दोष देख के ना वो दोष ही दिखते थे, लेकिन अब यहाँ तक तो होने लगा है कि दोष देखने के बाद डिसॉल्व हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं ये मैं ही गलत कर रही हूँ, ये मैंने दोष क्यों देखा। और ये चैलेंजेस आते हमारे पास इसलिए हैं क्योंकि हमें अपनी चेकिंग करनी होती है। तो ये अभी मतलब यहाँ तक पहुंचना है कि दोष दिखाई ही ना दे, तो उसके लिए प्रयास हमेशा जारी है। तो अब देखो कहाँ तक कब पहुंच पाते हैं, लेकिन अब ये डिसॉल्व होने लगे हैं ये, मतलब यहाँ तक तो हो गया अभी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, ठीक है। कुछ भी है अच्छा ही सोचना है मुझे। यस थैंक यू वेरी यस, कुछ भी हो अच्छा ही, यही देखना है कि सामने परमात्मा ही है, यही देखना है, ये उसको रोल मिला है, इसकी कोई गलती नहीं है। यही देखना है, ये मेरी परीक्षा के लिए देखो परमात्मा ने इसको ऐसा रोल दिया और ये मेरे लिए रोल कर रहा है, ऐसा नेगेटिव रोल कर रहा है मेरे लिए, मेरे ग्रोथ के लिए, कि मैं इस चीज़ को भी, इससे भी पार हो जाऊं, यहाँ भी दोष ना देखूं, कहीं दोष देखूं ही ना। मेरे को क्या सिखाने के लिए कितना नेगेटिव रोल करके भी सामने खड़ा है वो व्यक्ति, उसको भी नहीं मालूम कि परमात्मा या प्रकृति उससे करवा रही है। लेकिन हम तो देख सकते हैं, यदि हमारी वो समझ है, क्लैरिटी है कि हाँ प्रकृति ही माँ, प्रकृति हमसे, उससे भी करवा रही है, मुझसे भी करवा रही है, और सब हो रहा है। इसीलिए ये भी एक बहुत अच्छा, यदि कोई साधक सब हो रहा है ये ही देखता रहे, है ना, कि सब हो रहा है, सब ऑटो में चल रहा है, नियम से चल रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, कोई करता नहीं है, सब हो रहा है, सब हो रहा है। इसमें भी जिएगा ना तो भी वो काफ़ी हद तक बियॉन्ड चला जाएगा, कर्ता भाव से निजात पा लेगा। कर्ता भाव से मुक्त होने का ये बहुत आसान तरीका है कि सब हो रहा है, सब हो रहा है, बस हो रहा है, मतलब पिक्चर चल रही है, यही है ना, हो रहा है मतलब पिक्चर चल रही है, पिक्चर को पिक्चर की तरह देख लो बस। तो ऑटोमेटिक ही बहुत इजी हो जाता है उस समय कि अरे पिक्चर ही तो है, और पिक्चर में कोई खून कर देता है, कोई गाली देता है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मर्डर चल रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट हो रहा है, हम बस देख रहे हैं, ठीक है हो रहा है, पिक्चर ही तो है। तो ये भी पिक्चर ही है। जब हम रात को सो जाते हैं तो कैसे ये पिक्चर ख़त्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, पूरा एकदम समाप्त। मैं हूँ का भी पता नहीं चलता, मेरा क्या नाम है इसका भी पता नहीं चलता, आपका क्या रोल है ये भी, आपका रोल भी डिसॉल्व हो जाता है, आप भी डिसॉल्व हो जाते हो, पिक्चर ख़त्म हो जाती है, फिर अगले दिन नई पिक्चर फिर शुरू हो जाती है। पर क्योंकि हमारी मेमोरी है तो हमें पुरानी पिक्चर भी याद रहती है, तो हम उसको जोड़ जोड़ के चलते हैं। हाँ जी, कोई पूछना चाहता है बताएं। मुझे ना ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग जब आती है तो मेरे अंदर से दो लाइनें आती हैं अंदर, वो अब भी आ रही हैं बार बार, तो हाँ, sure. बार बार आ रही हैं, तो ऐसे लग रहा है कुछ इंडिकेशन मिल रहा है कि चलो मैं सबको ही शेयर कर दूं उन लाइनों को। हाँ जी। जब मेरे अंदर बहुत ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग भरती है तो ये लाइनें स्वतः, जैसे कहते हैं ना, अपने आप ही एक लहर की तरह से ऊपर आ जाती हैं।
परमात्मा से मैं कहती हूँ, इतना दिया सरकार ने, इतनी तो मेरी औकात नहीं है। इतना दिया सरकार ने, इतनी तो मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म तेरे मेरे मालिक का, ये तो कर्म मेरे मालिक का, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। वाओ, वेरी नाइस। तो मुझे लगता है कि श्रेष्ठतम प्रार्थना है ये परमात्मा के लिए, जब बहुत हृदय अहोभाव से भरता है किसी समय। तो अभी सत्संग शुरू हुआ तो बस अहोभाव ही अहोभाव था, तो ये लाइनें आ ही रही थी ऊपर बाहर से। थैंक यू। थैंक यू। आपका भी एनी हाँ क्वेश्चन? जी, बहुत सुंदर थी ये 2 लाइनें मंजू जी। हमें वास्तव में इसी ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए, हर छोटी छोटी बात पर यही ग्रेटिट्यूड आना चाहिए। तो हमारे में बहुत अच्छी फीलिंग आने लगती हैं, हैप्पी हैप्पी फील करते हैं अपने आप को। हम कितना अच्छा मिल रहा है हमें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मीरा जी एंड मंजू जी। थैंक यू संध्या जी। एक चीज और मैं जो मेरे को अपने अंदर होता है मैं बताती हूँ कि मान लो बॉडी में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, जो अनकंफर्टेबल वाला जो कुछ भी हो रहा है बॉडी में, कोई फीलिंग ऐसी हो रही है, पेन है या कुछ भी चीज ऐसी हो रही है, तो मैं ये सोचती हूँ कि पूरी की पूरी बॉडी में जिस ऑर्गन में हमें ये अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही है, हमारा ध्यान वहीं जा रहा है, क्योंकि कुछ कुदरत से हमें ऐसा वरदान मिला है ये मन को कि अभाव को देखने का। लेकिन जब हम इस जर्नी में होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में, तो हमारा गेस्टाल्ट चेंज होता है, एक शिफ्ट आता है हमारे नजरिए में। वो ये कि जो बाकी के बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पेन नहीं है, ध्यान को वहां ले जाओ, इंटेंशनली लेके जाओ। अब जैसे पानी का स्वभाव नीचे गिरने का होता है, पानी नीचे की तरफ जाता है, तो कोई भी चीज नीचे जाती है। अब हमें पानी को जैसे अपने घरों में ऊपर तक लाना होता है, मोस्टली सभी जगहों पे अब तो ऐसा हो गया कि मोटर, एक पंप के द्वारा हम हमारा टैंकर जो होता है, पानी का टैंक होता है, वहां तक उस पानी को पहुंचाने के लिए हमें पंप का यूज करना पड़ता है। तो इस मन के स्वभाव के, जो हमारा पुराना स्वभाव था कि नेगेटिव चीजों को देखना, या हमें जो भी दर्द हो रहा है बॉडी में उस चीज को देखने की बजाय अब ये शिफ्ट है कि जो है उसको देखना है। मतलब अगर पूरी बॉडी में पेन नहीं है जिस और से छोड़ के, तो उसको धन्यवाद देना शुरू कर दें, तो हमारा ध्यान वहां से हट जाता है जिस जगह दर्द है, और वो ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। फिर उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। मुझे तो जैसे जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं उनके लिए सॉल्यूशन जो भी कुछ मिलता है मैं कर देती हूँ। बाकी उस चीज से पैनिक नहीं होती। जैसे पहले बहुत पैनिक होती थी कि मेरे को ये दिक्कत हो रही है, तो मैं पैनिक सी रहती थी। और जब से ये सूत्र हाथ लगा कि बाकी बॉडी को ग्रेटिट्यूड देना शुरू करो, और जिस ऑर्गन में पेन है वहां से वो 4 लाइनें बोल दो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो वो चीज अपने आप हील हो जाती है। तो ये नियम सब चीजों पे ही लागू होता है। अगर किसी पर्सन के अंदर सपोज हमें दोष दिख भी गया, देखिए उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज भी, गुण भी हैं। अगर हम उन क्वालिटीज पे देखें तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली, अगर न्यूट्रल नहीं हो रहे कि हम किसी में गुण देख रहे हैं, कभी दोष देख रहे हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव भी आना पहले इजी वे है। जैसे पॉजिटिव को भी बाईपास करना है, फाइनली तो न्यूट्रल में आना है कि हम ना गुण देखें ना दोष देखें, ताकि हम सभी के प्रति समभाव हो जाएं। तो जैसे कल भी मैं बात कर रही थी, मैंने कहा परमात्मा का ये गुण है, समता की मैं बात कर रही थी, संतुलन की। तो परमात्मा का नाम एक समदर्शी है, समदर्शी, कि वो सबके लिए सम है। उसने कोई भेदभाव नहीं किया। अपने जितने भी प्रकृति उसने बनाई है, जितने भी लोग बनाए हैं, तो ऐसे ही अगर हम परमात्मा के गुण के
महत्व को समझें और सोचें कि हमें भी अब उन गुणों को अपने अंदर लाना है, तो समदर्शी वाली दृष्टि है कि गुण दोष कुछ ना देखें, लेकिन एक पहले शिफ्ट के लिए हम उसके गुणों को देखें कि इतने सारे गुण भी तो हैं इसके अंदर। वो पहले हमें दिखते नहीं है, लेकिन हम देखने लगते हैं तो उस पर्सन के अंदर जो अगर कुछ कमियां होती भी हैं, जो उसे खुद को ही दुख दे रही होती हैं, हमें दुख देती हैं, वो तो हम लेते हैं, दुख तो दुख लगता है हमें, पर उसको खुद को भी वो चीजें दुख दे रही होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वो नेगेटिव थिंकर है, वो ये सोचता है कि मेरी जिंदगी में ये दुख है, वो दुख है, तो उसको वही तो दुख ही हो रहा है ना। तो वो अपने दुख को शिफ्ट करने के लिए अपनी लाइफ में जैसे देखता है, अगर देखना शुरू करे कि कितनी सारी परमात्मा ने नियमतें मुझे बढ़ती हैं, कितनी सारी कुछ तो मुझे दिया है जीवन में अच्छा, जिससे मैं जी पा रही हूँ, मेरे शरीर में बहुत कुछ अभी काफी चीजें ठीक है, तो वो दूसरों के प्रति भी वैसा ही हो सकता है कि उसके अंदर क्वालिटीज भी तो कितनी सारी है ना। अगर क्वालिटी हमें नहीं भी दिख रही तो भी एक क्वालिटी, दो क्वालिटी, तीन क्वालिटी, किसी का भी चिंतन करें तो उस व्यक्ति के अंदर वो चीजें ना एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती हैं। उसके अंदर वो पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। अपनी तो दृष्टि अच्छी होती है, और जैसे हमने कोई फ्रेग्रेंस वाली चीज अपने ऊपर लगाई, परफ्यूम लगाया, तो परफ्यूम की खुशबू हमें ही नहीं आती, औरों को भी आती है। हम अपनी हमारी जो उसकी पसीने की दुर्गंध है वो ना आए हमारी बॉडी से, कोई भी शाम तक हम कहीं ऑफिस वगैरह कहीं काम पे जा रहे हैं तो हम लगा के तो इसलिए जाते हैं, लेकिन जो लोग आसपास होते हैं वो भी कहते हैं बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, क्या लगाया है, कौन से परफ्यूम लगाया है। तो वो क्वालिटीज जब हमारे अंदर होती हैं तो वो दूसरे तक भी पहुंचती हैं, और फिर उसको भी जैसे लगता है बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस, हमें भी बता दो ये परफ्यूम कहाँ से लिया। तो ये क्वालिटीज जो होती हैं, दया, क्षमा, प्रेम, खुश रहना, तो ये कंटेजियस है, ये चीजें संक्रामक हैं, ये दूसरे तक जरूर पहुंचती है। ठीक है, हाँ, ये आ रहा था अंदर से तो ठीक है, शेयर किया। थैंक यू सो मच। चलिए तो अभी हम कर लेते हैं अपनी 4 लाइनों की गंगा बहा लेते हैं, और फिर बाद में किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं, नहीं या फिर उसके बाद फिर ध्यान ही कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ अब कौन बोल रहा है? मैं तो इजी हूँ वैसे। अच्छा ठीक है, Comfortable ठीक है, आप ही बोल लो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आंख बंद कर लें और इसके लिए मैं पहले थोड़ी बता देती हूँ कि ये 4 लाइनें हम जो बोल रहे हैं ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं कि अगर आप सब लोग सच्चे हृदय से इसको सुनेंगे और बोलेंगे और मन ही मन सच में ही क्षमा मांगेंगे, ये एक ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से कर दिया, सच्चे हृदय से यदि करेंगे तो बहुत आपके कार्मिक अकाउंट, आपके जीवन की जो बाधाएं हैं, आपके रिलेशनशिप में कोई कमियां हैं, सब धीरे धीरे डिज़ोल्व होके बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। तो कहते हैं ना जिसकी पाप आपकी कर्मों की सज़ा है, कर्मों की सज़ा है, तो ये सब चीज़ें आपकी डिज़ोल्व हो जाएंगी। कार्मिक अकाउंट आपको डिज़ोल्व करने का यही एकमात्र तरीका है, या तो वो पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाएंगी या फिर वो इतने कम मात्रा में आएगा कि आया और गया, और उसके साथ ही उसका सॉल्यूशन भी तुरंत आ जाएगा। तो गलतियां होती हैं, हमसे भी हुई हैं। पहले तो हमें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हाँ गलतियां मैंने करी हैं। जो भी दुख तकलीफ़ अगर परेशानी आती है, एज ए चैलेंज भी आती है, तो वो हमने ही कहीं ना कहीं उस चीज़ को कोई कर्म ऐसे की है, या फिर हमने ही उसे चाहा है, गलत तरीके से चाह लिया, गलत तरीके से मांग लिया। जैसे कोई कहता है अरे मुझे तो सेवा का मौका ही नहीं मिला, इसका मतलब कोई दूसरा बीमार पड़ेगा तो भी तो आप सेवा करोगे, या वो कोई तकलीफ़ में होगा तो ही आप सेवा करोगे। तो कई बार हम यूं ही अनजाने में कुछ बोल देते हैं तो उसका भी फल भुगतना पड़ता है। कई बार हम चाह लेते बहुत धन आए, बहुत धन आए, तो किसी की डेथ हो जाती है और उसकी प्रॉपर्टी उसको मिल जाती है, तो अब उसको क्या पता था कि इस तरह से आएगा धन।
तो इसलिए हमें नहीं मालूम हम क्या बोलते हैं, क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं। जहाँ तक हो सके इन चाहतों से दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। जो परमात्मा दे उसी में राजी हो जाए, इसीलिए कहा गया है, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंस का हमें नहीं पता होता कि हम जो कह रहे हैं, चाह रहे हैं, मांग रहे हैं, वो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। आपकी चाहना तो पूरी हुई, किसी को बच्चा नहीं हो रहा था, वो बार बार मांग रहा है बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, उसके नहीं था भाग्य में, पर उसने कहीं से मतलब कर करा के कैसे भी मांग लिया और किसी ने दे दिया। लेकिन अब वो दुख का कारण बन रहा है, क्योंकि उसके था ही नहीं लाइफ में, और उसकी वजह से बहुत वो परेशान होता है, दुखी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो, मैं तो इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ कि मांगा जाए, लेकिन फिर भी मांगते हैं हम, क्योंकि परमात्मा के अलावा और किससे अपना दुख दर्द बताया जाए। तो सिर्फ मुझे ये लगता है मांगने से अच्छा ये है कि सिर्फ बताया जाए। क्या मांगे मत किसी से, परमात्मा से या देवी देवताओं से, या अगर आप करते हो या जो भी है, किसी से मांगे मत। हम बता दें कि मैं इस तकलीफ़ में हूँ, मैं नहीं जानती कि कैसे ठीक होगा, मैं नहीं जानती ये क्यों है, बस मुझे शक्ति दो, आप ही इस सिचुएशन में, आप ही मुझे राह दिखाओ, आप ही मुझे इस चीज़ से उबारो। इस तरह से आप कुछ कह सकते हो, बट यही हो जाए ये ना हो, इस तरह की चीज़ें हमें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि ये हम नहीं जानते कि हम एक तरह से बाधा बन रहे हैं। जो सहज हो रहा था उसमें हम बाधा बन रहे हैं, तो बाधा नहीं बनना है। सहजता में जो भी घटनाएं घट रही हैं उनको घटने दीजिए, और उनसे परमात्मा से एक तो हमें अपने कर्मों की माफ़ी मांगनी है, जो हम ये चैंटिंग करके मांगेंगे, और दूसरा जो है उससे सीखेंगे, लर्निंग लेंगे कि क्या लर्निंग है हम मेरी, मुझे सीखना क्या है। बहुत सारे कर्म उसी वक्त कट जाते हैं जब आप अपना लेसन सीख लेते हो, क्योंकि वो आपके कर्मों की वजह से नहीं आ रहे थे, आपको सिखाने के लिए आ रहे थे। कोई लेसन था जो आपने सीखना था। जो आप कहते हैं ना, जन्म लेने से पहले हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि इस जन्म में मैंने ये लेसन सीखने हैं, तो वो पूरा आपको फ्रेम दिया जाता है कि हाँ, आपके साथ ये घटना घटेगी, आप इससे सीखोगे, आपका ये नुकसान करा दिया जाएगा, इससे आप सीखोगे, ये व्यक्ति आपको मिल जाएगा, उसकी वजह से ये सीखोगे, वो आपको दुख देगा, दर्द देगा, और उस वजह से आप परमात्मा की तरफ बढ़ोगे, या जो भी लेसन्स आपने चाहा है कि मैं ये लेसन सीखूं इस लाइफ में, तो उस वजह से भी हमें कई चैलेंजेस आते हैं। तो हमें सिर्फ परमात्मा से यही मांगना है कि मुझे समझ आ जाए, मैं लेसन सीख पाऊँ, अपने लेसन सीखते जाना है। और लेसन क्या है कि मुझे लालच नहीं करना, फियर में नहीं रहना, अटैचमेंट में नहीं जीना, राग द्वेष में नहीं जीना, किसी को बुरा भला नहीं कहना, किसी को सताना नहीं है, यही सब लेसन्स हैं। और परमात्मा से जुड़े रहना, कर्ता भाव को गिराना है सबसे बड़ा लेसन, कि मैं कर्ता नहीं हूँ, अकर्ता भाव में जीना, यही सब लेसन्स हैं। कि किसी एक के फ़ायदे के लिए किसी दूसरे का नुकसान ना करना, अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे का नुकसान नहीं करना, इंटरफेयर नहीं करना, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करना, प्रकृति को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ नहीं करना, ये सब भी लेसन ही है। स्वीकार भाव में जीना, तो ये सब लेसन जितना हम सीखते जाएंगे उतने ही आप फ्री कर दिए जाओगे। आपके ऊपर जो भी चीज़ें आनी थी बहुत कम हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी, जो भी आपको, क्योंकि जैसे लेसन सीखा पास हो गए, अब आपको कोई परीक्षा नहीं देनी। फिर कोई और दूसरा लेसन बाकी है तो उसकी वजह से कुछ और आ जाएगा आपके सामने। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। आंख बंद कर लें। अपना कनेक्शन परमात्मा के साथ जोड़ेंगे, और सभी देवी देवताओं को, अपने गुरुओं को, अपने माता पिता को, सबको साक्षी मानकर उनकी प्रेजेंस को फील करते हुए हम ये प्रक्रिया करेंगे।
शुरुआत करते हैं स्वयं के साथ कि हमने अनेक जन्मों में और इस जन्म में भी बहुतों का दिल दुखाया है, और बहुतों ने जब हमारा दिल दुखाया है तो हमने भी उन्हें माफ़ नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं उन सबको माफ़ करती हूँ। किसी भी जन्म में किसी ने भी मेरा दिल दुखाया हो, मुझे कोई भी तकलीफ़ दी हो, मैं माफ़ करती हूँ। क्योंकि जब आप माफ़ कर देते हो तो आप हकदार होते हो कि आपको भी माफ़ कर दिया जाए। और अब मैं भी उन सब से क्षमा मांगती हूँ जिनका मैंने कभी भी दिल दुखाया हो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब हम अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को, पूरी फैमिली को, रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड सर्कल में भी जितने लोग हैं उन सबको, अपने एम्प्लॉयज़ को, सबको एक साथ देखें, ग्रुप में देखें और सच्चे हृदय से माफ़ी मांगते हुए और उन्हें माफ़ करते हुए बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब हम अपने बॉडी पार्ट्स को, अपनी पूरे फुल बॉडी को, अपनी मेंटल बॉडी को भी, अपनी इमोशनल बॉडी को भी धन्यवाद देंगे। और बहुत बार हमने अपने इमोशंस को दबाया है, हर्ट किया है, खुद को भी हर्ट किया है और दूसरों की वजह से भी हर्ट होने दिया है, माफ़ नहीं कर पाए। विचारों के तल पे भी कई बार हम नेगेटिव हो जाते हैं और शरीर और मन दुखी होता है, परेशान होता है। कुछ खा लेते हैं ऐसा जो फिज़िकल बॉडी दुखी होती है, परेशान होती है। उन सब के लिए माफ़ी मांगते हुए अपने आप को ही बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you।
I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. प्यार करें अपने पूरे शरीर को। एक बार अपने दोनों हाथों को पूरे शरीर पर एक बार ले जाएं। अपनी आँखों को, फेस को, कान को, पूरे हाथों को, पैरों को, पूरी बॉडी को सहलाते हुए एक हग दें अपने आप को, प्यारा सा हग दें और थैंक यू बोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम हमारे घर में जितने भी सामान होते हैं, रजाई है, कंबल है, बिस्तर है, जो कितना हमें सुख देते हैं, हमारी चप्पलें हैं, शूज़ हैं, रेन कोट्स हैं, छाते हैं, कितना हमें प्रोटेक्ट करते हैं, धूप गर्मी सर्दी से बचाते हैं। हमारा फ़ोन है, ब्लूटूथ स्पीकर है, जितने भी फ्रिज है, टीवी है, जितनी भी चीज़ें जो हमारी ग्रोथ के लिए सहायक हुई हैं, और इन चीज़ों को जिन लोगों ने बनाया है, हमारे घर में जो राशन है वो हम खाते हैं, उस राशन को भी जितने लोगों का हाथ है, लाखों करोड़ों लोगों का हाथ है, जिन्होंने इतनी मेहनत से उगाया है, फसल उगाई है, फ्रूट्स उगाए हैं, और आज हम एक सेकंड में खा लेते हैं उसे। सबको याद करते हुए, उन सब लोगों को जिन्होंने ये सब सामान बनाया, किसी ने रजाई बनाई, कितने कंबल बनाए, हमने तो बस पैसे दिए और ख़रीद के ले आए। कितनी मेहनत से लोगों ने कितनी चीज़ें बनाई होंगी। उन सबको याद करते हुए उनको थैंक यू बोलेंगे, और कभी भी हमारे मुख से उनके प्रति कुछ भी गलत निकला हो उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. देखें, अपने दोबारा एक नज़र दौड़ाएं अपने कंबल, रजाई, बेड, चेयर्स, अहोभाव के साथ देखें, थैंक यू फील करें, उनका भी शुक्राना। परमात्मा का शुक्र है कि वो सब कुछ हमारे पास है जिसमें हम कंफर्टेबल रह सकते हैं। बहुतों के पास तो ये भी नहीं है। परमात्मा का शुक्र है कि हमारे पास वो सब कुछ है जो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, जो हमारे जिंदा रहने के लिए, जो हमारी नीड्स हैं, वो हमारे को सब कुछ मिला हुआ है। अब हम जो भी ग्रह नक्षत्र हैं, 9 ग्रह, उन सबको देखेंगे, जैसे सूर्य, मंगल, शनि, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, राहु, केतु, जितने भी ग्रह हैं, वो भी अपनी स्थितियां हमारे ऊपर असर करती हैं।
और उनका मेन है कारण हमारे कर्म। यदि हमारे कर्म सही नहीं होते हैं तो ही हमें वो दुख का कारण बनता है सब कुछ। और भी कोई दोष है हमारी कुंडली में, पितृ दोष, ये दोष, वो दोष, जो जितने भी किसी ने भी आपको कहा हो आज तक कि ये दोष है, मंगल दोष है, वो सब हमारा कार्मिक ही है। तो अपने कर्मों की माफ़ी मांगते हुए बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. महसूस करें कि सभी ग्रह नक्षत्र जो भी हैं, उनके जो देवता हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके सारे दोष दूर कर दिए गए हैं और आपको खूब सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है। मन ही मन उन्हें प्रणाम करें और थैंक यू बोलें। अब हम 5 एलिमेंट्स को लेंगे। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जिनके बिना हमारा जीवन हो ही नहीं सकता। बाहर भी ये 5 एलिमेंट्स हैं और हमारे भीतर भी 5 एलिमेंट्स से ही ये शरीर बना है। तो अपने भीतर के जब हमारे ये तत्व इनबैलेंस होते हैं तो भी हमें कई बीमारियां हो जाती हैं। तो अपनी 5 उंगलियों को एक दूसरे के साथ जोड़ दें, अंगूठे के साथ अंगूठा और सारी उंगलियों को आपस में जोड़ दें, ताकि हमारे ये भी एक प्रक्रिया है जो हमारे 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करती है। इसको जोड़ के दोनों हाथों को के पोर्स को, उंगलियों के पोर्स को आपस में जोड़ दें और इन 5 एलिमेंट्स को सामने देखते हुए कि कई बार हम जल को दूषित करते हैं, व्यर्थ बहा देते हैं, गंदा करते हैं, पर्यावरण में कई बार हम गंदगी फैला देते हैं, अग्नि का मिसयूज़ करते हैं, वायु को हम धुएं से या जो भी हम लोग करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, वायु को गंदा करते हैं, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए और कई बार हम ये भी करते हैं कि हम उसका सदुपयोग भी नहीं करते। दुरुपयोग तो कर ही, सदुपयोग भी नहीं करते। सूरज है, उसकी हमें रोज़ थोड़ी देर धूप लेनी चाहिए, सुबह शाम, हम लेते नहीं हैं। और पानी, जल को भी हमें, अपना जीवन है, अच्छे से नहाना चाहिए, अच्छे से पानी के टच में रहें। कभी हम पैरों को टब बाथ में ही भिगो के रखें ताकि हमारी नेगेटिविटी निकले। शॉवर से थोड़ी देर पानी को अपने शरीर पे पड़ने दें। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम नहीं करते हैं तो हमारे बॉडी में 5 एलिमेंट्स जो है प्रभावित होते हैं। तो उन सब के लिए, जो भी हमने गलतियां की, उन सब के लिए क्षमा मांगते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. देखिए 5 एलिमेंट्स के जो देवता हैं, देवी हैं, उन वो सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी भूलों को क्षमा कर दिया गया है। थैंक यू बोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम जितने भी देवी देवता हुए हैं, जितने भी एनलाइटेंड मास्टर्स हुए हैं, और जो एंजल सदा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें गाइड करते रहते हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए, अपने भूलों की क्षमा मांगते हुए, हम प्रार्थना करेंगे कि वो सदा हमारे साथ बने रहें और हमें हमेशा गाइड करें, और हमें, मेरे और मेरे परिवार को अपनी ग्रेस से, अपने आशीर्वादों से सही मार्गदर्शन देते रहें, और अपनी भूलों की क्षमा मांगते हुए आप सबसे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I. देखें सभी देवी देवता, एंजल्स, सभी गुरु, सबको, सब आपके ऊपर खुश हैं। आपको माफ़ कर दिया गया है और आपके ऊपर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। देखें अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर उनका आशीर्वाद बरसता हुआ देखें कि आपके बच्चों पर, आपके फाइनेंशियल कंडीशन पर, आपके इमोशनल कंडीशन पर, सब पर उनका आशीर्वाद बरस रहा है। आपको बैलेंस किया जा रहा है, फाइनेंशियली आपको शुभ लाभ दिया जा रहा है। हर तरह से आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। आपके अंदर और आपके परिवार को एक रक्षा कवच पहनाया जा रहा है, जो उनकी रक्षा करेगा और आपकी रक्षा करेगा। मन ही मन थैंक यू बोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। सभी देवी देवताओं को थैंक यू, सभी एंजल्स को थैंक यू, सभी गुरुओं को थैंक यू।
अभी हम 2 मिनट का पॉज लेंगे ताकि हम जो उन्होंने हमें दिया है वो हम अपने में समा लें। उनके आशीर्वादों को अपने अंदर जाता हुआ देखें। देखें कैसा फील हो रहा है। अपार शांति, प्रेम, आनंद, अपार धैर्य। अब हम 5 मिनट इसी अवस्था में बने रहेंगे और मन ही मन चैंटिंग करेंगे, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हों, सभी आनंदित हों। जो ये सुख शांति हमें मिली है सबको मिले, जो तृप्ति हमें मिली है वो सबको मिले। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हों, स्वस्थ हों, आनंदित हों। पूरी पृथ्वी पर शांति और मंगल भावना बनी रहे। सबके हृदयों में प्रेम हो, सच्चाई हो, ईमानदारी हो। सभी अपने लेसन्स सीखें और आगे बढ़ें। सबके अंदर धैर्य हो, प्रेम हो, दया हो, करुणा हो। देखिए कैसा फील हो रहा है। अपार शांति, अपार आनंद। परमात्मा से जुड़े जुड़े अब 5 मिनट हम मौन में जाएंगे। अभी अब एग्जिट नहीं करना है, मौन में बने रहें और अब कुछ नहीं करना, कुछ चैंट नहीं करना, कुछ नहीं करना। सिर्फ 5 मिनट मौन में आती जाती श्वास को देखते रहें और मौन में बने रहें। और फिर ये देखना भी छोड़ दें, आप हो ही नहीं, ना मैं हूँ, ना मुझे कुछ चाहिए, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। इसी भाव दशा में बने रहें 5 मिनट तक।
गहरे मौन में चले जाएं, गहरे मौन में। डूबते जाएं, डूबते जाएं। छोड़ दें अपने आप को पूरी तरह, स्टॉप। मौन के संगीत को सुने, अनहद नाद को सुने। बने रहें इसी अवस्था में जितनी देर चाहें। कोई जल्दबाजी ना करें बाहर आने की। स्वतः ही आप बाहर जब आएं तभी आना है। बने रहें इसी मौन में। थैंक यू सो मच।